उसे ही इस तमाम कर्म से गुजरना पड़ता है। क्या वजह ये थी कि तुम्हारी वालदा की जो तुम्हारा असल बाप था वो तलाक की क्या वजह थी? वो मेरा बाप देना चाहता था। मेरा बाप वैसे भी ड्रग्स वगैरह लेता था और नशा वगैरह करता था, लेकिन वो खुद भी देना चाहता था क्योंकि वो शादी करना चाहता था। और जहाँ वो शादी करना चाहता था वो लोग कहते थे कि तुम अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दोगे तो हम अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी। तुम्हारे असल बाप ने तो कभी तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक नहीं किया? कभी नहीं किया? कभी तुमने महसूस नहीं किया कि जो तुम्हारा स्टेप फादर है तुम इसके बारे में अपने बाप से किसी किस्म की कुछ बात करो, या तुम्हें बिल्कुल भी कोई कॉन्फिडेंस या फेथ या समझ नहीं थी? जब मैं छोटी थी तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब मैंने अपने सगे बाप को इतना नहीं होश संभाल के देखा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जब मुझे वो मिले होश संभाल के, कभी एक आध मरतबा वो जब मुझे मिले तो मैंने मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब समझा कि उनके अगर मैं उनके साथ बात करती भी तो उनकी पाकिस्तानी सोच और वही मुस्लिम सोच, तो मुझे किस चीज की गारंटी थी कि वो मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। क्या तुम समझती हो कि ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ये इस्लामी सोच है? मतलब इसकी वजह से मसलन के बिकॉज वो मुसलमान है, तुम मुसलमान हो, तो वो एज ए मुसलमान उसको यह हक है कि तुम्हारे साथ दरिंदगी करता रहे? नहीं, हमारे मजहब के हिसाब से तो ये उसे हक नहीं है, लेकिन हमारे मजहब के लिहाज से वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि मेरे मजहब के हिसाब से ये सब कुछ गलत है और ये गुनाह है। और अगर वो इंसान एक मर्तबा कह देगा कि उसने ये सब कुछ नहीं किया या वो किसी भी कुछ भी कह देगा तो उसमें ज्यादा कसूरवार औरत को ही समझा जाता है। यानी कि तुम समझती हो कि पाकिस्तान में औरतों के साथ मर्द ज्यादती मजहब और कल्चर की आड़ में करते हैं और किसी किस्म की कोई सुनवाई या हेल्प या सपोर्ट नहीं है? ओके। उसके बाद आप किस स्टेप फादर ने आप लोगों का वीजा अप्लाई किया? आप सब लोग इधर आ गए बरतानिया? मैं, मेरा बेटा और मेरी माँ। आप कब आए इंग्लैंड? 2005 में। और आपको एज ए बेटी और वो जो आपका बेटा था उसको सन लाया, आप तीनों और मेरी मदर को एज ए वाइफ, तीनों का वीजा लगा 2005 में। जब आप लोग इधर आ गए तो ये सिलसिला जारी रहा? ये सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान में तो फिर भी ये था कि अगर कोई आता है और कोई जाता है तो उसे था कि जी ये इसकी बेटी है और सब कुछ। लेकिन यहाँ पर आकर उसे मतलब क्योंकि हमारे जानने वाले कोई नहीं थे, उसी के जानने वाले थे, कोई इसको इतना मिलने नहीं आता था, तो उसके लिए ज्यादा इजी हो गया था हर चीज करना, कुछ भी कंटिन्यू करना। तो वो हर चीज खुलेआम वो करता था। उसके कोई फैमिली का मेंबर, माँ बाप भाई बहन? कुछ वीक बाद वो लोग भी, कुछ एक हफ्ते 3-4 हफ्ते बाद उसकी बहन का बेटा और उसके बहन का मियाँ वो हमारे पास आके रहना शुरू हो गए। अच्छा। एक ही घर में? एक ही घर में। आप लोगों के कितने बेडरूम का घर था? 2 बेडरूम। ओके। 2 बेडरूम में आप, आपकी माँ, आपका बेटा और उसका, आपका बाप और उसका, मेरे बाप का बहनोई और उसका बेटा। बहनोई किस तरह? वो पाकिस्तान से आया था। पहले उसका बहन का बेटा आया था, तो फिर उसके बाद उसका बाप पाकिस्तान से आया था, तो वो सीधा फिर कुछ अरसे बाद वो हमारे घर में आया था। ओके। और उसकी बहन से, यानी कि आपके स्टेप फादर की बहन से कभी नहीं? फिर बरतानिया आकर यहाँ पर अब आप और ज्यादा वो हो गई क्योंकि लोग आपको जानते नहीं थे, तो वो कुछ भी करता था। किस तरह से वो आपको अब्यूज करता था? हर लिहाज से वो किसी चीज को नहीं देखता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस टाइम में कर रहा हूँ, किसी चीज को नहीं देखता था। आसपास कोई, घर में कोई भी नहीं होता था? घर पे कोई नहीं होता था। तो आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि आपके साथ ये जो कुछ भी हो चुका है आप कभी उसके साथ माँ के साथ जाएं या कुछ कहें या करें? नहीं, मुझे इजाजत ही नहीं दी जाती थी। मतलब अगर मैं अपनी माँ के साथ, जब मेरी माँ को पता चल गया तो जाना भी चाहती थी तो मेरा बाप उस चीज की इजाजत नहीं देता था। अगर वो जबरदस्ती करके चले भी जाते थे तो घर का माहौल, घर के वो ऐसी सिचुएशन बना देता था कि जिसमें
मार कुटाई सब कुछ शुरू। पाकिस्तान में वो मेरी माँ को भी मारता था, सबको मारता था। जब वो यहाँ पर आ गया था तो उसे पता था कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, तो वो लड़ाई करता था, झगड़ा करता था और इस तरह की चीजें करता था। ठीक। बता, इंग्लैंड आकर, लंदन आकर कितने अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा? ये 2005 तक 7 तक जारी रहा। इस दौरान आपने किसी किस्म की पुलिस या किसी किस्म का कोई? किसी को भी नहीं बुलाया, क्योंकि मैं डरती थी। वो मुझे सिर्फ यही कहता था कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम लोगों को मैं यहाँ से भेज दूंगा और अली को नहीं, तुम्हारे बेटे को नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बेटे को नहीं जाने दूंगा, और पाकिस्तान में तुम्हारे भाई हैं, उनके साथ वो मैं कुछ मतलब जो भी वो चाहता कर सकता था। अगर वो चाहता कि वो उन्हें कोई मार दे तो वो मार भी देते, अगर वो चाहता तो उन्हें कुछ भी कर सकता था, जिसकी डर की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। 2007 तक आप डरी रही यहाँ पर भी कि वो हर कुछ कर सकता था, कोई आपको जानता नहीं था। फिर किस तरह से, हाउ डिड यू स्टॉप दैट? पहले मैंने स्टॉप करने की कोशिश की, कुछ लोग भी इस चीज में इन्वॉल्व हुए, लेकिन उसने पहले तो कहा कि 2007 से पहले उसने कहा कि नहीं, वो मुझे एज अ बेटी ट्रीट करेगा और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और आगे से वो कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बाद भी उसने ये सब कुछ कंटिन्यू रखा। फिर बाद में थोड़ी देर, कुछ अर्से बाद, जब मेरी माँ दोबारा पाकिस्तान गई और जाकर वो कुछ अपनी फैमिली को मिलना चाहती थी, वो मिलने गई, तो उसने मुझे दोबारा ये सब कुछ करने के लिए फोर्स किया। तो मैंने उससे ड्रग्स स्टॉप कर दिया। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, और मुझे किचन में गया कि मैं तुम्हें छुरी के साथ मार दूंगा और ये वो। ये तमाम वाकयात तुम्हारे साथ पाकिस्तान में हुए, तुम्हारी माँ को उधर पता चल गया। अब ये था कि वहाँ पर तो लोग नहीं जानते, फिर तुम्हारे साथ यहाँ पे भी रिपीटेड हुए, तुम्हारी माँ को पता था। तुम्हारी माँ ने कभी इसमें आके कोई मुदाखला या कुछ उसको कहा नहीं, या तुम? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती थी, जैसे मैं नहीं कर सकती थी। मैं तो अकेली एक चीज में खड़ी थी, वो तो हर तरफ खड़ी थी, क्योंकि बेटी भी उसकी थी, बेटे भी उसके थे। हर सिचुएशन में वो मुझसे ज्यादा। नहीं, तुम लोगों को ये कहा था, तुम माँ और बेटी को ये डराया हुआ था कि अगर तुम कुछ करोगी तो तुम्हें कुछ भी कर सकता है तुम्हारे भाइयों के साथ। फिर यहाँ पर आ गई, तुम लोगों का वीजा लग गया, तुम्हारी माँ का वीजा लग गया, तुम कॉलेज जाना शुरू हो गई। मैं एक साल तक कॉलेज गई। उसके बाद फिर जब मेरे बाप ने देखा कि मैं अभी बाहर जाना शुरू हो गई और मुझे थोड़ा यहाँ के कानून के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में पता चलना शुरू हो गया, तो ये उसके लिए ठीक नहीं था। तो उसने मुझे जाने के लिए स्टॉप कर दिया और कहा कि जी मैं क्योंकि कॉलेज नहीं जा सकती इस रीजन से तो मैं नहीं जाऊंगी। कॉलेज से कभी कोई लोग, कोई टीचर, तुम्हारी किसी ने कभी तुमसे पूछने की या कोई चीज तुम्हें नोट नहीं की? उन लोगों ने नोटिस किया, उन्होंने पूछा भी, लेकिन क्योंकि मैं डरती थी और मेरे घर का माहौल ऐसा था, जब तक मुझे किसी चीज का पता नहीं चलना था कि ये सब कुछ अगर करूंगी तो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, तो तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जो कि अभी अगर मैं अभी देखती हूँ तो उस टाइम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था करना, क्योंकि उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। अभी तो थोड़ा बहुत अभी भी नहीं पता, लेकिन अभी भी अगर मैं बाहर जाती हूँ जाके, जैसे मैं किसी को भी बताती हूँ, अभी मेरा केस रिफ्यूज कर दिया उन्होंने सिर्फ इस बिना पे कि मैं बात नहीं कर सकती या मेरे पास इनफ एविडेंस नहीं है, तो उस टाइम तो फिर मैं ज्यादा, हो सकता है वो मुझे अंडर प्रेशर करके कुछ भी कर सकता था। उस टाइम तो ज्यादा प्रॉब्लम होनी थी मेरे लिए। क्या समझती हो तो क्या एविडेंस है तुम्हें? इतने साल से तुम अब्यूज हुई हो, 12 साल की उम्र में तुम प्रेग्नेंट हो गई, तुम्हारे यहाँ एक बच्चा हो गया, क्या क्या एविडेंस मांगते हैं ये लोग? क्या तुम समझती हो? मेरे पास सबसे बड़ा प्रूफ मेरा बेटा है, जिसका डीएनए है, हर चीज है। इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ तो कोई भी नहीं मैं दे सकती। उसमें ये प्रूफ है कि तुम माँ हो और वो तुम्हारा स्टेप फादर जो है उसका बाप है? नहीं, वो एक्सेप्ट करते, डीएनए तो तब वो लेते जब वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो एक्सेप्ट करता है कि वो उसका बेटा है और मुझ में से है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने मेरा रेप किया है। वो ये कहता है कि मैंने उसके साथ शादी की थी, मेरी माँ ने मेरी शादी उसके साथ की थी इस वजह से कि हमें तुम लंदन में ले जाओ तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देती। शादी का कोई प्रूफ, कोई विटनेस उसके पास? कुछ, कोई निकाहनामा? कुछ भी नहीं। वो कहता है जी हमारी कंट्री में ये सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, जबकि हमारी कंट्री में मैंने तो नहीं है देखा उसका।
निकाहनामा आपकी माँ के साथ है? हाँ, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ कहता है, ऐसा कुछ है नहीं, हकीकत में नहीं है। ओके। तुमने पुलिस को यहाँ पर इन्फॉर्म किया, क्राउन प्रोसिक्यूशन ने केस कर रही हो, तुम्हारा केस रिजेक्ट हो गया, तुम्हारी अपील है, क्या कहते हैं ये लोग? ये लोग बस ये